हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम देखेंगे कोरोना से कैसे वो हमारे अंदर इंटर करता है, मतलब कि कैसे वो हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है। और उसको ये भी देखेंगे कि वो जाने के बाद वो किस तरह से हमारे बॉडी में अटैक कर रहा है और किन किन पार्ट को सबसे पहले अटैक कर रहा है। और इसके बाद ये भी देखेंगे कि उसके लिए जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं वो वैक्सीन कैसे काम करता है, ठीक, यानी हाउ वैक्सीन वर्क कैसे काम करता है, इस चीज़ को देखेंगे और क्यों हमें लगवाना चाहिए ये भी चीज़ हम इसमें बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वायरस के चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान जाइए, देखिए मैंने एक रफ डायग्राम आपके लिए बनाया है आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको अच्छा लगे देख के, क्योंकि जो चीज़ें आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। तो ये हमारा एक कोरोना वायरस, ठीक है, जिसे हम बेसिकली कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले कुछ पार्ट्स के इसके बारे में बता दें कि जो कोरोना वायरस होता है इसमें ऐसे पॉइंट होते हैं चारों तरफ से, और ये जो पार्ट निकले होते हैं, ठीक है, जिससे गुच्छा टाइप जो ये निकला होता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। ये बहुत ही मेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि यही वो प्रोटीन है जो किसी भी सेल के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उनके माध्यम से एंट्री कराने का काम कौन करता है? ये करता है। अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद जो इसके अंदर आप एक पार्टिकल यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आपको पिछली वीडियो में RT-PCR वाले हमने बता दिया था। अगर जो लोग नहीं देखे होंगे एक बार वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इसके अंदर क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर इसमें जीन्स होते हैं, और जीन के अंदर क्या होते हैं, RNA, और इसमें RNA होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर बेसिकली देखा जाए ह्यूमन में क्या होता है, हम लोग के शरीर में क्या है, DNA होते हैं, लेकिन इनके में क्या है, RNA है। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे ये कोरोना वायरस है। अब हम देखते हैं कैसे हमारे शरीर में अटैक करता है। तो सबसे पहले ये देखें कैसे हमारे अंदर आता है। तो देखिए कि सबसे पहले जो ये अटैक करता है वो हमारे फेफड़े पे करता है, ठीक है, हमारे लंग्स पे करता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी से हमारी लड़ाई होती है तो हम सबसे पहले उसको मारते हैं जो सबसे कमज़ोर होता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है वो होता है लंग्स, ठीक है। वो क्या होता है, वो लंग्स होता है। और कोरोना भी क्या करता है, ये वायरस भी सबसे पहले अटैक करता है हमारे लंग्स पे, ठीक। चूँकि अब देखिए जो हमारे लंग्स के जो सेल होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ही हल्के होते हैं। होता क्या है कि सपोज मान लीजिए ये हमारे लंग्स के सेल है, ये हमारा लंग्स है और लंग्स के सेल है, और आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अगल बगल यहीं पर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, गोल्गी अपार्टेस होता है, कई तमाम पार्टिकल होते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक, यहाँ पर जब आप सेल चैप्टर आपको बताएंगे तो उसमें आप देखिएगा कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्हें सेमी परमिबल बोला जाता है। सेमी परमिबल क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर जाने देते हैं जो क्या है, जो सेल के लिए अच्छे हैं। बाकी चीज़ों को क्या होता है, बाहर ही रहो, कहीं अंदर नहीं जाना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी ये क्या करता है, बाकी चीज़ों को बाहर रख देता है। अब बताइए ये अंदर कैसे जाएंगे? तो होता क्या है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसके सेल ऑर्गेनेल्स पे यहाँ पर क्या करता है, ये जो इसके स्पाइक प्रोटीन है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसके अलग अलग से ऐसे बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो कोई चीज़ अंदर जाता है तो उसके लिए कुछ यहाँ पर इसके लिए क्या बना होता है, रिसेप्टर बना होता है जो न्यूक्लियस के अंदर उसको खींचता है। जो भी फूड पार्टिकल्स है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर रिसेप्टर से अंदर आते हैं। तो इसे हम बोलते हैं रिसेप्टर, जिसके वजह से यानी जिसके हेल्प से सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स जाते हैं। प्रोटीन जो भी राइबोसोम्स में बने होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हम यहाँ कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिका की भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है कुछ ही पार्टिकल को, कुछ ही चीज़ों को वो अपने अंदर जाने देती है, बाकी को नहीं जाने देती है। तो ऐसे ही जब ये कोरोना वायरस, जब ये मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, समझ लीजिएगा, जब ये आता है तो ये इसको एंट्री नहीं देता है, नहीं आ पाता है, ऐसे तो नहीं आ पाएगा। तो ये क्या करता है कि ये जो यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है इसके, ये क्या करता है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन है, ठीक, अगर इसके फिगर को देखा जाए
तो समझिए कि ऐसे ये फिगर है और ये जो फिगर आ रहा है वो आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है। तो ये क्या करता है, बाकी 5 जगह से तो नहीं जा पाएगा, तो ये क्या करता है, इस रिसेप्टर से, इस रिसेप्टर के माध्यम से इसके अंदर धीरे से एंट्री कर जाता है। ये वाला जो पार्टिकल है इसी की वजह से क्या करता है, एंट्री कर जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उससे एंट्री कर जाता है। अब देखो होता क्या है, जब यहाँ पे आ जाता है ऐसे एंट्री करता है। अब जो है एंट्री करने से पहले भी क्या होता है कि यहाँ पर ये बोलता है कि ऐसे नहीं होगा। ये क्या करता है, इसके पास चूंकि आप जानते हैं राइबोसोम, राइबोसोम्स क्या होता है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसके बाद वो सेल को दे देता है, न्यूक्लियस को दे देता है। तो यहाँ पर जैसे ये वायरस यहाँ पर आता है तो ये सीधे राइबोसोम्स के पास जाता है। किसके पास जाता है, राइबोसोम्स के पास जाता है। और राइबोसोम्स के लिए एक सिंपल भाषा में अगर कहें तो एक फोटोकॉपी मशीन होती है। तो उसके पास जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो जो फूड पार्टिकल थे, तो उसको वह कई सारे में फोटोकॉपी मशीन में हम क्या करते हैं, जो भी पेज डालेंगे ठीक उसी तरह पेज निकल के आएगा, जो भी पेज डालेंगे ऐसे निकल के आता रहेगा, निकल के आता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होता है कि जो वायरस है ये क्या करता है, इसके अंदर के जो ये पार्टिकल है यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करता है, राइबोसोम्स के पास ले जाता है। हालांकि वो प्रोटीन बनाने का काम करता था, प्रोटीन को बार बार फोटोकॉपी करने का काम करता था, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन नहीं उसको मिला। ये कोरोना वायरस ने क्या किया, उसको प्रोटीन न देकर उसको क्या दे दिया, जेनेटिक मटेरियल दे दिया। अब क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे ही कॉपी वाले मशीन पे यानी जो राइबोसोम्स है जैसे यहाँ पर आएगा और कई हजारों संख्या में तुरंत उसमें फोटोकॉपी करना शुरू कर देगा। मतलब क्या है कि ये जो है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपने जैसा कई सारे जेनेटिक पार्टिकल यानी वायरस को बनाना शुरू कर देगा। तो आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहला कि जो ये स्पाइक प्रोटीन होते हैं इन्हीं की हेल्प से, वो रिसेप्टर की हेल्प से यहाँ पर वो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर घुसता है। बाकी हमारे किसी बॉडी किसी पार्ट में नहीं जाता है, सिर्फ सबसे पहले वो लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा। क्यों? क्योंकि फेफड़े का जो सेल होता है वो थोड़ा सेंसिटिव होता है और सेंसिटिव की वजह से जो उसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसके जो रिसेप्टर हैं, उन रिसेप्टर को क्या करता है, ये सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए उस पर रिसेप्टर बने होते हैं। और ये वायरस क्या करता है, रिसेप्टर के हेल्प से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उनसे जाके मिलता है, बोलता है भैया हमको भी कॉपी कर दो, और जितने भी जेनेटिक मटेरियल उसको कॉपी करना शुरू कर देता है। जिससे एक एंट्री किया तो उससे क्या होगा, कई सारे मात्रा में वायरस यहाँ बन जाते हैं। तो एकदम समझ में आ गया होगा चीज़। अब देखिए, तो मतलब एक का काम है, एक का काम है एंट्री करना, स्पाइक प्रोटीन का काम है शरीर के अंदर जाना, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को रिप्लिक बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल कर रहा है। तो दोनों का अपना अलग अलग काम है। और यही कारण है जब लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ जाते हैं तो धीरे धीरे उसको ब्लॉक करने का काम कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर भी एक कहानी की तरह आपको समझाएंगे ताकि इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। देखिए, अब जब इसके अंदर चला गया, अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, इसके अंदर तुरंत तेजी आ जाएगी कि ये कौन सा बाहरी चीज़ आ गया हमारे अंदर, ये कौन सा बाहरी चीज़ हमारे अंदर आ गई, इसको मारो। तो ये क्या करेगा, हमारे बॉडी के, ठीक है, अब देखिए हमारे बॉडी के जो एंटीबॉडी उनको बोलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं तो हमारे अंदर ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जो एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, ठीक। प्लेटलेट्स होते हैं वो भी बीमारी से लड़ने का काम करते हैं, अलग अलग जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ये क्या करेगा, उनसे बोलेगा कि भैया इसको संभालो, ये देखो ऐसे ये एंट्री कर गए, कोई बाहरी एंट्री कर गए। अब वो क्या करेगा, उसको संभालने के लिए वो एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर हैं उनको मारना शुरू करेगा। अब एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं वायरस को। अब वायरस जो पहले से इंटर कर गया है और हमारी जो फोटोकॉपी मशीन यानी राइबोसोम्स है वो लगातार मात्रा में उसको फोटोकॉपी किए जा रही है, लाखों करोड़ों की संख्या में लगातार उसको बनाया जा रही है। और एक तरफ थोड़ा थोड़ा मार रहा है, एक तरफ बनाया जा रही है, एक तरफ बनाया जा रही है। तब न्यूक्लियस बोलता है कि ऐसे नहीं जाएंगे, तुम्हारी संख्या कम है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है और लगातार ये बढ़ते ही जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो देखिए यही कंडीशन होता है जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस कोई बैक्टीरिया इंटर करता है तो हमें तुरंत बुखार आता है।
क्यों? जब ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं तो उस टाइम पे हमें बुखार आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा कि जो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है कि अगर राइबोसोम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको बनाते जाएगा तो इसी को बोलते हैं रिप्लिकेशन। तो यहाँ पर रिप्लिकेशन होगा और हमारे जो अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी थी वो कम हो जाएंगे और वायरस की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा? हम उसको मार नहीं पाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा। तो हमारा बॉडी को बार बार जरूरत पड़ेगी कि एक ऐसा दुश्मन आ गया है जिसको हम मार नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में है। अब वो क्या करेगा? उस पार्ट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, चारों तरफ से उसको घेर लेगा, ब्लॉकेज को रोक देगा, जिससे हार्ट बीट किसी को हो जा रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, सांस लेने की प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है और धीरे धीरे वो क्या हो जा रहा है? डेथ हो जा रहा है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वैक्सीन कैसे काम कर रहा है। ठीक, अब इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा हम इसको रफ करते हैं, फिर देखिए। ये तो समझ में आ गया कैसे अटैक करता है और किस तरह हमें मारता है। अब उससे बचने के लिए हम वैक्सीन लेते हैं और वैक्सीन कैसे काम करता है इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन जेनेटिक मटेरियल को पढ़ा। ठीक, तो देखा गया कि ये क्या है? एक आरएनए है और मैंने बताया था कि जो डीएनए होते हैं वो डबल हेलिक्स होते हैं और आरएनए जो होते हैं वो सिंगल हेलिक्स होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में क्या है? डीएनए है। ठीक, हमारे बॉडी में डीएनए है। अब हमें क्या करना है कि डीएनए से आरएनए बनाते हैं। ठीक है, डीएनए से हम क्या करेंगे? आरएनए बनाएंगे और ऐसा आरएनए बनाएंगे जो ठीक इसी के जैसा दिखेगा और उसको अपने बॉडी में डाल देंगे। होता क्या है कि जैसे इस आरएनए को हम बनाते हैं हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, इसी का डुप्लीकेट आरएनए बनाया जाएगा। ठीक, ये डुप्लीकेट क्या किया जाएगा? आरएनए बनाया जाएगा। अब डुप्लीकेट आरएनए बनाने से क्या होगा? वो आसानी से हमारे बॉडी, जैसे कोरोना वायरस घुस गया था वैसे वो भी हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, दिमाग हमारे वैज्ञानिकों ने क्या लगाया कि जो इंजेक्शन बनाया उसमें डालने के लिए, जो ये आरएनए बनाया उसके साथ कुछ उसमें मेडिसिन मिला दी, कुछ दवाइयाँ मिला दी, जिससे वो क्या करे? अंदर जाए, उसको समझे और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे। जो दवाई जो डाला गया उसका काम ही क्या है कि एंटीबॉडी बनाना ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमने इसके पहले क्या देखा कि उनकी संख्या ज़्यादा थी और हमारे एंटीबॉडी की संख्या कम थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब उनकी संख्या कम हो जाएगी और क्या करेगा? ये एंटीबॉडी की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा काम कैसे ये करता है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये मान लीजिए लंग्स है और लंग्स के ये रिसेप्टर है। ठीक, ये लंग्स के, ये छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए, ये लंग्स के रिसेप्टर हैं। इन्हीं के माध्यम, इसके और इसके बीच में जब ये आपस में जा रहे थे तभी इसी के द्वारा से वो क्या हो जाता है? सेल के अंदर चले जा रहे थे। अब क्या होगा? जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो यहाँ पर ये इसके बैरियर के रूप में काम करेगा। यहाँ पर इसके जो रिसेप्टर है उसके सामने आकर लग जाएगा। सामने आकर क्या हो जाएगा? लग जाएगा। ये सामने आकर लग जाएगा, यानी जिस रिसेप्टर के माध्यम से वायरस अंदर जा रहा था अब वो वायरस अंदर नहीं जा पाएगा। और उसके बाद क्या करेगा? ये जो देखिए, इसको हम कट से डिनोट कर रहे हैं एंटीबॉडी को। ये क्या करेगा? इस वायरस को चारों तरफ से क्या करेगा? घेर लेगा। ऐसे चारों तरफ से ऐसे कवर कर लेगा। और कवर करने के बाद चूंकि अब तो ये हमारे बॉडी के अंदर भी नहीं जा पाएंगे, वैक्सीन की वजह से हमारे बॉडी में जो ये एंटीबॉडी जो बन रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये वायरस कम है, अब ये आगे भी नहीं हो पा रहे हैं। जब हमारे बॉडी के अंदर ये जाएंगे नहीं तो क्या होगा? जब बॉडी के अंदर जाएंगे नहीं, राइबोसोम से मिलेंगे नहीं तो इनमें रिप्लिकेशन भी नहीं होगा। जब रिप्लिकेशन नहीं होगा तो ये अपने आप इनकी संख्या कम हो जाएगी और धीरे धीरे जो हमारे एंटीबॉडी हैं इनको मारकर ख़त्म कर देंगे। और यही होता है कि 4 या 5 दिनों बाद हमारा बॉडी फिर से फिट हो जाता है, रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें कहानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम, इसी एंटीबॉडी को बनाना बोला जाता है कि इम्यून सिस्टम ज़्यादा होना चाहिए। जब इम्यून सिस्टम ज़्यादा होगा तो जो एंटीबॉडी है हमारे बॉडी के अंदर वो भी क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में होंगे, जो बीमारी से लड़ने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसीलिए ये सुझाव दिया जा रहा है
कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर वैक्सीनेशन करिए। ठीक है, वैक्सीनेशन करने से क्या होगा कि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो हमारे जो इनके वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है वो टच नहीं कर पाएंगे हमारे सेल के, हमारे बॉडी के, हमारे लंग्स के जो सेल है उनको टच नहीं कर पाएंगे, उनसे दूर ही रहेंगे और क्या हो जाएगा, रिकवर में हम हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन आता है कि जो लोग अभी तक कि अभी ये तो हो गया जिसको हुआ था, लेकिन जिसको नहीं हुआ वो वैक्सीन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, तो उनसे ये फ़ायदा होगा कि जो पहले मात्रा में थोड़ा सा एंटीबॉडी बना था उनको, अब वो ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा। अब ये वायरस जैसे ही एंट्री करेगा तुरंत उसको मार देंगे, हमारे लंग्स तक तो जा ही नहीं पाएगा, वो हमारे लंग्स के पास तो पहुँच ही नहीं पाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि वह ये कोविड-19 से इन्फेक्ट होने से बच जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप निकलिए और वैक्सीनेशन कराइए। ठीक है, आपके घर में जो भी लोग हैं उनके वैक्सीनेशन कराइए। और कुछ आपको खाने को लेकर भी कुछ बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि हमें क्या खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमेशा ये करना है कि गलों को सूखने नहीं देना है, रसेदार भोजन ज़्यादा करना है जिसमें आपको पानी की मात्रा कभी कम ना हो लगातार। ठीक, कई डॉक्टर द्वारा सुझाव दिया गया है कि आप उसमें लगातार कम से कम गर्म पानी पीजिए, सुबह शाम गलाला करिए। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारे गला सुखाने का काम करें उनसे दूर रहिए, अपने बॉडी में पानी की कमी होने मत दीजिए। ठीक है, कुछ और भी मेजर सिम्टम्स हैं तो उसको आगे एक वीडियो में पूरा क्लियर बता दूंगा कि हम उसमें क्या क्या हमें खाने चाहिए, क्या क्या नहीं खाने चाहिए, जिसको आप फॉलो करके आप रेगुलर बच सकेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ जो हमको ये बताया जा रहा है कि आपको दूरी बना कर रखनी है, तो ये आप काम करते रहिए। दूरी से ज़्यादा जितना हो सके, जितना कम हो सके उतना बाहर निकलिए, लोगों से दूरी बना कर रखिए, मास्क का लगातार यूज करिए, मास्क के बिना कहीं भी मत जाइए। तो इस तरह से धीरे धीरे इस जो चैन बन रहा है इस चैन को हम तोड़ देंगे और इस कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।